हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं वही यूपीएचईएससी की आजकल तैयारी चल रही है हिंदी मिरर की तरफ से। सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये है और सभी को पता है, चाहे हम कॉमर्स के हैं, चाहे हम ह्यूमैनिटीज़ के हैं और चाहे हम साइंस डिपार्टमेंट से हैं, हमें सभी को ये कॉमन पेपर देना होता है और इसके 30 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ये 30 क्वेश्चंस कहाँ से कैसे बनेंगे, इतने सारे हमारे टॉपिक हैं, 6 यूनिट हैं, अलग अलग इनमें टॉपिक दिए गए हैं, तो हमें अच्छे से कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सबको पढ़ना है और उनका बार बार रिवीजन करना है। इतने क्वेश्चंस याद तो नहीं होते, लेकिन जब हम बार बार रिवीजन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका हमारे दिमाग में आंसर क्लिक कर जाता है जब क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चंस को ही बड़े ध्यान से पढ़िए। कभी कभी हम ऐसे करते हैं, सीधा सीधा हम जो है पढ़ते हैं क्या ऑप्शंस, लेकिन नहीं, जब तक आप क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपके आंसर आपके दिमाग से निकल जाएंगे। चलिए देखते हैं आपका आज का जो कंटेंट है। सभी को मालूम है कि जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट 4 टॉपिक में डिवाइड है। आपके फर्स्ट टॉपिक की जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए उनको। और थर्ड टॉपिक जो आपका फोर्थ टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का ही, विज्ञान के नवीन शोध, ये भी आपको करा चुकी हूँ। इसमें भी 73 के आसपास आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए गए हैं और सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। जो आज ही जुड़े हैं चैनल से उनको भी ज़रूर देख लें। आज आपका फर्स्ट यूनिट से ही थर्ड टॉपिक है। सभी को मालूम होना चाहिए कि थर्ड टॉपिक आपका क्या है। थर्ड टॉपिक आपका खेल समाचार से संबंधित है, तो इससे संबंधित आपके 50 क्वेश्चंस हैं और 51 वाला जो क्वेश्चन है वो आपका बोनस में है। उसका आंसर आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए और इसके साथ आपको L+S भी करना है। L+ मतलब लाइक करना है, शेयर करना है, जिससे क्या होगा, आप जैसे जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, उन तक ये कंटेंट पहुँचे। क्योंकि आपके लिए हम कंटेंट लेकर आ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जैसे दोस्त से जुड़ें और उन तक ये कंटेंट पहुँचाने की कोशिश करें। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 18 से 23 जून के 2021 के मध्य आयोजित आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले संस्करण के फाइनल मैच के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए, नहीं है बताना है। देखते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले संस्करण का फाइनल मुकाबला साउथहैम्पटन इंग्लैंड में खेला गया। न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से पराजित कर फाइनल मुकाबला जीत लिया। विजेता टीम को पुरस्कार स्वरूप इतने मिलियन मिला है कि राशि प्रदान की गई है डॉलर में। और आगे आते हैं, न्यूजीलैंड के केन विलियम्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मैंने पढ़ दिए हैं, तो आप देख लीजिए आपका इसमें आंसर कौन सा सही नहीं जा रहा है। ABCD कौन सा सही नहीं जा रहा है, तो इसमें आपका जो है A सही है, B भी सही है, C भी सही है, ठीक है। तो इसमें D सही नहीं जा रहा है। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को मैन ऑफ द मैच चुना गया, ये गलत है। तो आपको बताना है कि किसको मैन ऑफ द मैच चुना गया था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। 13 जून 2021 को संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2021 संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता के विजेताओं के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, नहीं है के बारे में बताना है। अब ये जो नहीं वाले आता है ना क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि 3 ऑप्शन आपको एक साथ पता चल जाते हैं सही, और आपको एक गलत पता चलता है। और अगर पूछा जाता है कि कौन सा इसमें एक गलत एक सही है, तो उसमें क्या होता है, 3 गलत होते हैं और एक सही होता है, तो हमें सिर्फ एक ही जानकारी होती है, तो इसमें जानकारी हमें ज़्यादा मिल जाती है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता। और एक चीज़ और, ये प्रश्न आप 99 में रख सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बन सकता है आपके। सेकंड क्वेश्चन है सेकंड ऑप्शन है आपका, महिला एकल का खिताब चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेसिकोवा ने जीता। पुरुष युगल का खिताब पियरे ह्यूगिस हर्बर्ट और निकोलस माहूत की जोड़ी ने जीता। मिश्रित युगल का खिताब एलेना वेसनीना और असलान कारोत्सेव की जोड़ी ने जीता। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिए कौन सा इसमें आपका सही नहीं जा रहा है।
तो अगर आप दूसरे का लगा रहे हैं डी, तो इसमें भी आपका डी ही जाएगा। और ये विश्रुत युगल खिताब एलिना वेसिनिना और स्लान कोरोसो की जोड़ी ने जीता, ये सही नहीं है। तो आपको बताना है कि ये किसने जीता है। खोज करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, है ना। निम्न में से कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन बनी है। स्मृति मंधाना और मिताली राज, या फिर हरमनप्रीत कौर, या फिर शेफाली वर्मा। तो थर्ड का आंसर अगर आपने सोचा है डी, तो ये भी आपका सही जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कितने नंबर आपके बनते जा रहे हैं और लास्ट मोड डिवीज़न में आप कहाँ खड़े हैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए। जून 2021 से 10 जुलाई 2021 के मध्य फुटबॉल प्रतिस्पर्धा कोपा अमेरिका के 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये हो चुका है। ठीक है, अब ये कहाँ किया गया है तो देखना है, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, कोलंबिया में, या फिर चिली में। तो फोर्थ का आंसर आपका जाएगा ए, ब्राज़ील। ठीक है, अब आते हैं जून 2021 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन, सर्जियो पेरेज, या फिर सेबेस्टियन वेटल, या फिर पियरे गैस्ली। तो पांचवे का आंसर अगर आप सोच रहे हैं बी, सर्जियो पेरेज, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। और एक बात और, ये 50 क्वेश्चंस की जो हम वीडियो लेकर आए हैं, पहले आपको 25 मिलेंगे, उसके बाद फिर 25, ये 2 पार्ट में आपको मिलेगी, क्योंकि 50 क्वेश्चन से वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। और लेंदी होने का मतलब क्या है, समझते हैं ना, कि लेंदी से आपको भी बोरियत होगी। और इतने क्या है, हम थोड़ा कहते हैं ना कि थोड़ा पढ़ो तो अच्छा पढ़ो। हम पहले 25 क्वेश्चन करेंगे, उनको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, फोर्ब्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को इतने रुपए करोड़ कमाई के साथ 59वां यानी कि 59वां नंबर प्राप्त हुआ है? रोहित शर्मा को, शिखर धवन को, ऋषभ पंत को, विराट कोहली को? प्रश्न को अच्छे से समझिए, फिर आंसर को सोचिए। किसने? फोर्ब्स पता है ना क्या है, ये रैंकिंग निकालती है मैगजीन है ये। 100 खिलाड़ियों की सूची में किसी एकमात्र खिलाड़ी को 197 करोड़ कमाई के साथ इतना स्थान प्राप्त हुआ है, नंबर प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर अगर आपने सोचा है डी, विराट कोहली, वेरी इंपॉर्टेंट आपका 99 में इसको रखिए, प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, बिल्कुल दिमाग में इसको सेट कर लीजिए, आएगा एग्जाम में। ठीक है, अब आते हैं, खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इन 7 राज्यों में कौन सा राज्य विकल्प में शामिल नहीं है? खेल मंत्रालय खोले जाएंगे 7 राज्यों में, लेकिन 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। अब ये 7 राज्य में कौन सा शामिल नहीं है, हमें नहीं है बताना है। तो 7 का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या मणिपुर। तो इसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, बाकी राज्य हैं। अब आते हैं आपके 8 क्वेश्चन पर। विश्व की दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2021 को अपना नाम वापस ले लिया है? ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा, वैसे तो जीतने वालों के बारे में पूछा जाता है, हारने वालों के बारे में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं, क्योंकि इस तरह के कभी कभी होते हैं कोइंसिडेंस, तो प्रश्न बन सकते हैं। मारिया शारापोवा, नाओमी ओसाका, एना इवानोविच, या फिर सानिया मिर्जा। तो 8 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं बी, नाओमी ओसाका, तो बिल्कुल सही है। विश्व की ये दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विश्व के दूसरे नंबर की जो है टेनिस खिलाड़ी कौन सी हैं, है ना। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं 9 क्वेश्चन पर। पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तित कर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है? किसने? पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम कहाँ। अब आपको इसमें प्रश्न के अंदर ही देखो 2 चीज़ें पता चल गई कि मोहाली जो हमारा स्टेडियम है वह कहाँ है, पंजाब में है। ठीक है, अब ये हॉकी खिलाड़ी कौन से? हरजीत सिंह, बलजीत सिंह सैनी, बलबीर सिंह सीनियर, प्रगट सिंह। कभी हमें प्रश्न में से भी बहुत सी चीज़ें मिल जाती है, तभी मैं कहती हूँ कि प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ा करें। अगर आपको मोहाली का नहीं पता था तो पता चल गया स्टेडियम कहाँ पर है। तो 9 का अगर आपने सोचा है बलबीर सिंह सीनियर, तो बिल्कुल सही, इनके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है।
अब आते हैं 10 पर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अब ये इसकी शॉर्ट फॉर्म, ये इसकी फुल फॉर्म याद रखिए कि शासी निकाय द्वारा किसे प्रतिष्ठित एटनी ग्लिचिट्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रश्न यूनिक है, बन सकता है एग्जाम में, अच्छे से देख लीजिए। हॉकी इंडिया, उज्बेकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पोलिश हॉकी एसोसिएशन, सिंगापुर हॉकी फेडरेशन। दोस्तों प्रश्न आपको मिल रहे हैं, आपने इससे पहले भी काफ़ी चैनल से पढ़े होंगे, खुद भी सेल्फ स्टडी की होगी। तो 10 प्रश्न तक हम आ चुके हैं, देख लीजिए प्रश्न यूनिक है या नहीं है। और आपको लग रहा होगा जब हम प्रश्नों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है अरे ये एग्ज़ाम में आ सकता है, नहीं 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 ये नहीं आ सकता एग्ज़ाम में, हमें नहीं लगता ये आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी सिक्स सेंस भी प्रश्नों को बनाती है। अब हम कोई छोटी क्लास के तो है नहीं, हम तो सीधा सीधा अब अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी जो हम बच्चों के एग्ज़ाम भी कराते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पता रहता है कि क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं और किस तरह से आ सकते हैं, और आपको भी पता है उन चीज़ों का। तो जब आप हिंदी मिरर की तरफ से तैयारी कर रहे हैं तो कुछ तो आपको लग रहा होगा कि तैयारी अच्छी हो रही है और क्वेश्चंस अच्छे आपके पास पहुंच रहे हैं। अगर पहुंच रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो ठोक दीजिए कमेंट, कर दीजिए एक लाइक और कर दीजिए क्या, शेयर, ठीक है। और लाइक तो ज़रूर ठोक दीजिए और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। जब आपका कमेंट आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा कंटेंट आप तक पहुंच भी रहा है और साथ में आपको पसंद भी आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। 10 का क्या जाएगा आंसर? ए, हॉकी इंडिया। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ये भी आपका बन सकता है। किसी प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल 99 में रख लीजिए अभी इसको। रोजर फेडरर, महेश भूपति, राफेल नडाल या फिर सोमदेव देव बर्मन। तो बताइए जल्दी से किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द 2021, बल्कि मैं कहती हूँ इसको 99 में नहीं, इसको 100 में रख लीजिए। तो 11 का आपका आंसर जाएगा सी, राफेल नडाल। अब आते हैं आगे। प्रश्न सभी को पता है, इतनी सारी यूनिट हैं और इतनी यूनिट में फिर इतने सारे टॉपिक हैं, प्रश्न बहुत कम लिए जाएंगे। हर टॉपिक से 2-2, 3-3 प्रश्न आपके लेने ही हैं, आएंगे हर यूनिट से। ये मत समझना कि ये यूनिट हम छोड़ दें उस प्रश्न में से, क्योंकि 30 क्वेश्चंस में आप क्या छोड़ोगे और क्या पाओगे। तो आपको हर यूनिट से प्रश्न उठाने हैं। तो प्रश्न ये बहुत ही अच्छा है, इसको ज़रूर लेके चलें। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने 4 अप्रैल 2000 इसको लगातार 22 वनडे जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर इंग्लैंड ने? ये प्रश्न भी अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में। तो 12 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं बी, ऑस्ट्रेलिया, तो बिल्कुल सही है। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, साथ के साथ लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि आप जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुँचे। वालेरा टेक्सास ओपन 2021 गोल्फ का 4 अप्रैल 2021 को खिताब किसने जीता है? जॉर्डन स्पिथ, चार्ली हॉपमैन, मैट वालेस या अनिबान लाहड़ी? तो बता दीजिए जल्दी से, वोलेरा टेक्सास ओपन किसने जीता है? तो 13 का अगर आप सोच रहे हैं जॉर्डन स्पिथ, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? रोजर फेडरर, स्टेफानोस सिसिपास, राफेल नडाल या फिर इनमें से कोई नहीं? बड़े खतरनाक से नाम है ना। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले इसका आंसर अगर आपने सोचा है राफेल नडाल तो बिल्कुल सही है, इसको भी तैयार कर लीजिए 99 में, ठीक है। अब आते हैं 15 क्वेश्चन पर। टेनिस प्रतियोगिता मियामी ओपन 2021 के पुरुष एकल का 4 अप्रैल 2021 को किसने जीता है? अब ये मियामी का बताना है यहाँ पर, और इससे पहले हमने कहाँ का बताया था? टेबल टेनिस वाला, चलो देख लेना बाद में कहाँ पर है टेबल टेनिस का ही। टेनिस प्रतियोगिता में हमें देखना है पुरुष एकल का, वो शायद महिला वाला था। हर्बर्टो हुरकाज, जैनिक सिनर, आंद्र रूबलेव, रॉबर्टो बातिस्ता अगुट,
इनके तो नाम भी ऐसे हैं, याद कहाँ रहेंगे ऐसे ऐसे नाम ये, लेकिन हमें अपनी सेंस लगानी है। छोटा सा याद कर लीजिए रॉबर्टो, यहाँ पर आंध्र को याद कर लीजिए, यहाँ पर हार्बर्ट को याद कर लीजिए, यहाँ जैनिक को, क्योंकि पीछे का नाम बड़े खतरनाक से हैं इनके। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं पहले। 15 का ए, हार्बर्ट हुरकाज। टेनिस प्रतियोगिता मियामी ओपन 2021 के पुरुष एकल का 4 अप्रैल 2021 को किसने जीता? तो हार्बर्ट हुरकाज ने जीता है। अब आते हैं IPL। बिल्कुल तैयार कीजिए इसको, 100% में तैयार करिए। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी IPL में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? विराट कोहली, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी। तो 16 का अगर आपने सोचा है ए, विराट कोहली। विराट कोहली से 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए हैं, दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं, इनको जरूर तैयार करके रखिए, बन सकते हैं एग्जाम में। आते हैं 17 पर। रोम इटली में 16 मई 2021 को टेनिस प्रतियोगिता इटालियन ओपन 2021 के पुरुष एकल वर्ग खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ठीक है, 17 का आपने सोचा है अगर आंसर ए, राफेल नडाल, तो बिल्कुल सही, इसको भी 99 में लेके चलिए आगे चलते हैं। दक्षिणी अफ्रीका महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस महिला गोल्फर ने जीता है? निकोल गार्सिया, लियानी पेस, लियोना हाम, त्वेसा मलिक। तो प्रश्न का आंसर सोच लीजिए, अगर आपने सोचा है बी, लियानी पेस, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। देख लीजिए 18 तक आपकी कितनी लास्ट मोड रिवीजन जो हुआ है, तो कितने नंबर आपके बन चुके हैं। अब आते हैं 19 पर। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, एशिया से आपके प्रश्न बनते हैं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, पूजा या फिर सरिता मोर ने। अब बताना है 19 का, अगर डी है सरिता मोर तो बिल्कुल सही है, प्रश्न 100% मान के चलिए, बन सकता है एग्जाम में। अब आते हैं 20 पर। विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता FA कप 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है? चेल्सी, लिसेस्टर सिटी, मैनचेस्टर सिटी या साउथम्पटन। तो जल्दी से 20 का आंसर सोचा आपने बी, लिसेस्टर, तो बिल्कुल सही है, लिसेस्टर सिटी। ठीक है, इन्होंने फुटबॉल क्लब ने जीता है कौन सा फुटबॉल प्रतियोगिता? FA कप 2020-21 का। फुटबॉल से भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। विजडन अलमैनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, विराट कोहली। विजडन अलमैनाक ने इसके बारे में बताना है, दशक का। ठीक है, दशक का ध्यान रखिएगा। 2021 का, 2010 का वाले दशक का बताना है इसमें, तो 21वां आपका ये आंसर है, तो इसमें भी विराट कोहली हैं। अब विराट कोहली से आपके 3 प्रश्न तैयार हो चुके हैं, तीनों में से एक तो जरूर ही आएगा आपका। अब आते हैं, पाकिस्तान ने किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर ICC वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम या मोहम्मद हफीज़। तो 22 का अगर आपने सोचा है सी, बाबर आजम, तो बिल्कुल सही है। प्रश्न आगे चलते हैं 23 पर। फोर्ब्स द्वारा 12 मई 2021 को विश्व के 10 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2021 जारी की गई है। इस सूची में किस खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि पहले स्थान पर कौन है, किसके माध्यम से? फोर्ब्स के द्वारा, पता है ना, ये मैगजीन है। रोजर फेडरर, फ्लाइड मेवेदर, लियोनेल मेसी या कोनर मैकग्रेगर के बारे में बताना है। 23 का आपका आंसर यही जाएगा, कोनर मैकग्रेगर। क्या किया है इन्होंने, इन मैगजीन ने 12 मई 2021 को विश्व के 10 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में जारी की है, तो इसमें इनका पहला स्थान है। प्रश्न अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में, जरूर तैयार कीजिए। अब आते हैं 24 पर। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020-21 का खिताब सर्वाधिक अंकों के आधार पर किस क्लब ने जीता है? मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल या लीसेस्टर सिटी। तो 24 का आपका जाएगा भी मैनचेस्टर सिटी ने। ठीक है, अब आते हैं 25 पर।
जर्मन फुटबॉल कप 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा बन सकता है। बोरुसिया डॉर्टमुंड, आरबी लिप्जिंग, वेर्डर ब्रेमेन या फिर होल्स्टीन कील। तो 25 का अगर आप सोच के रखे हैं कौन सा नंबर, डी, तो बिल्कुल सही है। होल्स्टीन कील ने जर्मन फुटबॉल कप 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब से जीता है? तो होल्स्टीन कील ने जीता है। अब प्रश्न आपका आ चुका है 26, हम 25 तक कराएंगे। 26 आपके सामने है, इसको सोच के रखिए। मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलेगी, इसका सेकंड पार्ट, हाफ पार्ट हो चुका है आपका। सेकंड पार्ट आपको मॉर्निंग तक मिल जाएगा। मॉर्निंग में मैं आपके वीडियो अपलोड कर देती हूँ 5 बजे के आसपास। तो जुड़े रहिए हिंदी मिरर के साथ। और हिंदी मिरर के लिए बस अपने लिए और हिंदी मिरर के लिए भी और दोस्तों के लिए भी क्या काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक है। और करना ज़रूर है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है आपके द्वारा और हमारे द्वारा आपको कंटेंट मिलता है अपनी एक अच्छी तैयारी के लिए। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और जाते जाते लाल बटन ज़रूर दबा के जाएं, बेल आइकन ज़रूर हिट करके जाएं, क्योंकि हाफ पार्ट अभी बाकी है। हिंदी मिरर की तरफ से आपको मॉर्निंग तक ये मिलेगा।